Concerning Jammu and Kashmir, the Election Commission will now visit Jammu and Kashmir on the 12th of March and 13th. The Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, the Election Commissioner Rajiv Kumar and other officials will also go to Jammu and Kashmir. After the visit to Jammu and Kashmir, the Election Commission will decide whether assembly elections should be conducted along with the Jammu and Kashmir Lok Sabha polls or not. That is a big piece of news coming in, because when it comes to the entire statehood debate surrounding Jammu and Kashmir, I'm joined by my colleague Neeraj Kumar on the broadcast. Neeraj, और क्या जानकारी है आपके पास? ये काफी डिमांड आ रही है ऑपोजिशन पार्टी से कि जम्मू एंड कश्मीर में विकास की तो बात होती है, पर स्टेटहुड की बात कब होगी? देखिए, बिल्कुल ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद सितंबर तक चुनाव आयोग के पास वक्त है वहां विधानसभा चुनाव कराने के लिए। 5 लोकसभा सीटों पर लोकसभा के चुनाव तो साथ में होंगे ही, लेकिन इस दौरे के बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि क्या विधानसभा के भी चुनाव साथ में कराए जाए कि नहीं। एक तरफ विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाने की मांग करती हैं, तो दूसरी तरफ बार बार ये भी दोहराती हैं कि वहां विधानसभा के भी चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग पहुंचेगा, चर्चा जारी है दोनों पहलुओं पे, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का भी विकल्प है, लेकिन इस दौरे के बाद पता चल पाएगा कि अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता क्या होती है, किस तरह से वहां सुरक्षा को इवेल्युएट करता है चुनाव आयोग। उसके बाद यानी 13 तारीख के बाद जब लौटेगा, उसके बाद समीक्षा करेगा और ये तय करेगा कि विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में एक साथ कराया जाए या फिर लोकसभा चुनाव के बाद। जी, और ये चुनाव की अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में नीरज जी, तो सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर काफ़ी पार्टीज ने बोला है कि सिक्योरिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, वहाँ पे इलेक्शंस काफ़ी कंड्यूसिव हो चुके हैं। हमने पहले भी देखा है कि जब भी चुनाव पहले होते थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो जब भी कोई वायलेंस होता था वोटर टर्नआउट बिल्कुल गिर जाता था। अब इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इंप्रूव हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल आतंकवाद की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, एक न्यूज 18 इंडिया के CNN न्यूज 18 के दर्शकों को हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवादी गतिविधियों के पिछले लोकसभा चुनाव में स्थिति क्या थी कि एक लोकसभा सीट पर 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव होता था। पिछली बार कई चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव, क्योंकि बहुत सारा थोड़ा सा वहां चुनौतियां बढ़ जाती है अगर विधानसभा चुनाव भी आप साथ कराते हैं। तो चुनाव आयोग देखेगा, CEO से बात करेगा, वहां के अधिकारियों से बात करेगा, फिर गृह मंत्रालय से बात की जाएगी इस पूरे मसले पर, और फिर यह तय होगा कि क्या वहां चुनाव कराने की स्थिति है कि नहीं। Right. Thank you, Neeraj Kumar, for getting us the latest when it comes to the debate surrounding elections in Jammu and Kashmir. This is state elections in Jammu and Kashmir, and now what we are learning is that the Election Commission will assess whether those assembly polls can take place alongside the Lok Sabha elections, which are a few weeks away. Shifting